शुक्रदेव अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं कि भावानुसार अगर शुक्रदेव आपके अष्टम स्थान में विराजमान हो तो भावानुसार जो फल लिखे गए हैं वो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि अष्टम में शुक्र हो तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा जो है वो सिंह लगन की, और सिंह लगन में शुक्रदेव तृतीयेश और दशमेश होते, मतलब तीसरे स्थान का स्वामित्व और 10वें स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है। अष्टम स्थान में अगर विराजित होंगे तो मीन राशि होगी, जो इनकी खुद की उच्च राशि। अब उसके फल पुस्तकों में क्या लिखे हैं कि तृतीयेश अगर अष्टम स्थान में विराजित हो तो मनुष्य राजकीय सेवा करने वाला, मतलब गवर्नमेंट में कोई न कोई सर्विस इनकी प्राप्त होगी, और बचपन में सुखी होता है। मृत्यु भी मतलब ऑन ड्यूटी होती तो वो किसी भी तरह की कोई भी चीज से, या तो नॉर्मल मृत्यु या कुछ भी हो, लंबी आयु तक राजकीय सेवा में रहता है और राजकीय सेवा में ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे कुछ पुस्तकों में लिखा है। अगर दशमेश अष्टम स्थान में हो तो, दशमेश अगर अष्टम स्थान में हो तो जीवकोपार्जन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंसान दीर्घायु होता है। अब ये फल जो पुस्तकों के अनुसार हमने आपको बताए। अब चलते हैं, थोड़ी सी डीप रिसर्च करते हैं, डीप इसके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि रिसर्च एक बहुत ही विशाल शब्द है। उसके लिए वैसा ज्ञान और वैसी ज्योतिष के प्रति समर्पण की भावना और कुछ अपने इष्ट के प्रति या भगवान के प्रति उस तरह की शक्ति समझ लो, आप विद्या समझ लो, या उनका आशीर्वाद समझ लो। वो होने के बाद में जब प्रत्यक्ष उनको ग्रहों का विचरण, ग्रहों से संबंधित बातें जब सुनाई देती है या मन में भाव आता है, वैसे महानुभाव या वैसे ऋषि या संत तुल्य या ईश्वर तुल्य जो इंसान जब उसके बारे में बातें करते हैं या बताते हैं, तो उनके ऊपर तो लागू हो सकता है कि रिसर्च, लेकिन हमारे जैसे छोटे मोटे इंसान जो थोड़ी बहुत चर्चाएं करते हैं या थोड़ी बहुत पठन पाठन कर लिया या कुछ अभ्यास के द्वारा कुछ भगवान ने प्राप्त करवा दिया, तो हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं है कि हम रिसर्च जैसा शब्द यूज कर सके, क्योंकि रिसर्च महासमुद्र है। और ज्योतिष में रिसर्च कई जीवन लगेंगे। रिसर्च जैसा ये अनवरत चलते रहता है, क्योंकि गोचर अनवरत चलते रहता है। इसमें आप एक एक अंश पे, 1/4 अंश पे भी फलों में परिवर्तन आ जाता है। और कुछ वैसी दिव्य दृष्टियां इंसान के पास, उस महानुभाव के पास, उस ज्योतिषाचार्य के पास होनी जरूरी है, जो उसको उस फल के नजदीक ले जाए। कि गणना हो सकता है आपकी मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉमी के द्वारा जो चीज आपको समझ में आ रही है वो कुछ और बता रही हो, और त्रिकाल दृष्टि जो महात्मा होते हैं, ज्योतिष में विद्वान होते हैं, उनकी दृष्टि वहां पड़ रही है जहां एक्चुअल में सही है। तब उनको समझ में आता है कि ये समय और टाइम टेबल ही जातक का गलत है, वैसा उसके साथ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उससे चर्चा करके उसकी पूरी डिटेल ली है, पूरे उसके बारे में पता किया है, कौन सी घटना किस समय में कैसे हुई। जब उसकी कुंडली पे वो लगाते हैं, उस समय के अनुसार जो बनाई गई, वहां पे वो सटीक बैठती नहीं है। तब फिर वो टाइम करेक्शन में जाते हैं, और एक्चुअल टाइम जब निकाल के जब उसको देखते हैं, तब समझ में आता है कि नहीं, कुंडली ऐसे है इनकी, और इस तरह का फल फिर आने वाले जीवन में इनको प्राप्त होगा। हमने रिसर्च शब्द बाई मिस्टेक यूज नहीं किया है। अष्टम स्थान रिसर्च का है। जब भी अष्टम में कोई ग्रह बैठता है, ये संभव है कि वो आपको पीड़ा देगा, शारीरिक तौर पे भी देगा, मानसिक तौर पे भी देगा,
लेकिन कुछ अलग चीजें भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। कब करवाएगा? अगर भरा पूरा परिवार है और सबके साथ आप भोग परंपरा के अनुसार आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तब नहीं हो सकता। आपके ग्रहों का सपोर्ट हो, या आपकी दिनचर्या हो, या कुछ ऐसे संस्कार आपके अंदर परिवर्तित हो गए हो या शुरू से मिले हो, और आप एक पॉजिटिव वे में कहीं पे भक्ति साधना या साधु संतों का संग या सर्विस में आपको अलोन रहना पड़ जाए, तब आपको समझ में आएगा कि अष्टम स्थान क्या है। शुक्रदेव अष्टम स्थान पे बैठ के आपके मोक्ष और भोग दोनों को देंगे। अगर आपने भोग वाली चीजों पे अंकुश लगाया तो ये फिर साक्षात आपकी मोक्ष के या सिद्धियों के कारक बन जाते, आपको वो ज्ञान प्रोवाइड करवा सकते हैं जिसको मंत्र सिद्धि बोल लो आप, देवताओं के या ग्रहों के साक्षात दर्शन बोल लो आप, वो भी अपनी शक्ति के द्वारा। कुछ ऐसे गुरुओं से, ऐसे त्रिकालदर्शी विद्वानों से आपका मेल मुलाकात करवा सकते, जिसके द्वारा आप अपने रास्ते पे जो आपको प्राप्त हुआ है कि आपने भक्ति योग साधना या अध्यात्म कोई भी चीज चुना है, तंत्र मंत्र, तो उस सेक्टर में आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। धन संपत्ति, क्योंकि यहां से दूसरे स्थान पे पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, और वो भी अचानक आपको प्राप्त होगी। अब वो आपकी अपनी कमाई हुई हो सकती है कि आपने कोई चीज में इन्वेस्ट किया था और आप भूल गए उसको और आपको उसकी जरूरत नहीं है। इस समय में आप जो दूसरे वर्क में लगे हुए हैं, आपने वो उस चीज की आस छोड़ चुकी, लेकिन अचानक से वो बड़ा बन के बहुत बड़ी मात्रा में आपके सामने आ गया कि आपने तो बहुत कम इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज देखिए कितना 1000 गुना या लाख गुना बन के हम आपके सामने खड़ा है और ये आपका है, आप ले सकते हो। किस समय आएगा? उस समय आएगा जिस समय आप जो कार्य कर रहे हैं, सपोज आप मंत्र सिद्धि के कार्य कर रहे हैं, सपोज आप कोई ध्यान साधना में चल रहे हैं निरंतर और कुछ अच्छा आभास हो रहा है, और अब आपको वहां पे कुछ मिलने वाला है, सिद्धि समझ सकते हैं, कुछ टारगेट पॉइंट जो आपने डिसाइड किए वो मिलने वाला है। तब वो चीजें मिलने के पहले आपके साथ कुछ छेड़छाड़ करती है। कोई भी शक्तियां जो ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, जो जिनको आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और बाद में सिद्धि स्वरूप में या आशीर्वाद स्वरूप में उनसे कुछ वचन लेते हैं या कोई शक्ति उनसे प्राप्त करते हैं, उसके पहले वो आपको कुछ लोभ जनरेट करके देती है, कुछ ऐसे चीजें आपके सामने प्रोवाइड करवाएगी कि आप उनकी आस छोड़ के और वो जो वर्तमान में आपको मिल रहा है आप उसको पकड़ लीजिए। जैसे आपका भाग्य में लिखा हुआ है कि आज इसी सप्ताह में आपके साथ ऐसा कुछ काम होगा जिसके द्वारा आपको प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा, लेकिन वो प्रचुर मात्रा में आने वाला धन वो भी आपकी कुछ परीक्षा लेता है, और आपको अचानक से कहीं पे पड़ा हुआ या आपको मौका मिल रहा है, वहां से आप गायब कर दो तो कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि वो धन ऐसा ही है कि और ऐसी जगह पड़ा हुआ है, आपको पता चल गया, लेकिन जिनका है उनको पता नहीं है कि आपको पता चल गया। और अगर वहां से आप गायब भी कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं आएगा, लेकिन वो धन जो मिलने वाला है आपको, उसका मैक्सिमम 5 या 10% होगा। तो जब लोभ का संचार होता है तब वो धन आप वहां से उठा के अपने पास रख लेते, तो जो उससे 1000 गुना या 10 गुना या 100 गुना आपको मिलने वाला था वो हट जाता है। जीवन का फंडा यही है। अपने बुजुर्ग बोलते थे कि छोटे सुख में मत जाओ, बड़ा सुख देखो। ये छोटे छोटे जो जिसको लोक भाषा में चिल्लर बोला जाता है, उसमें मत जाओ कि पड़े हुए रास्ते में आपको कहीं से 10 का नोट मिल गया और आपने उठा के जेब में डाल लिया। बोला जाता है कि मिला हुआ पैसा शुभ होता है, जबकि कहीं से भी शुभ नहीं होता।
किसका गिरा है, किस रास्ते से कमाया हुआ है, मां पृथ्वी के ऊपर गिरा है, ये उसका भाग है, आपका भाग्य नहीं है वो। अगर आप उठा के डाल लेते हैं और आपको उस दिन 5,000 रुपया अपने काम का मिलने वाला था, वो 10,000 रुपये में उसका द एंड हो जाता है। 10 रुपये मिल गए, 5,000 मिलने वाला था, वो 10 रुपये में आप शांत हो गए, आप लालच आ गया, आप उठा के जेब में डाल लिए। तो ऐसा ही कुछ अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान में अगर बड़ा टारगेट डिसाइड करते हैं आप, तो वो प्राप्त होता है, लेकिन अचानक होता है। अब बड़ा टारगेट में आप अगर सिद्धियों की तरफ जा रहे हैं और आपको मिलने वाली है और वो आपके दूसरे स्थान को देख रहा है, तो सिद्धियों का प्रभाव बहुत बड़े लेवल पे होता है और वहां पे आपको उसी के समकक्ष धन के रूप में कुछ बड़ा अमाउंट मिल रहा है और आप उसको छोड़ के उसको अपना लिया, तो वो जो बहुत बड़े लेवल में। अच्छा, सिद्धियों का एक हिसाब और है। किसी मंत्र सिद्धि या किसी तंत्र सिद्धि में आपको कुछ प्राप्त हो गया, अगर भक्ति योग में देखें तो वो भी एक अभिशाप के रूप में है, क्योंकि सिद्धियों का हिसाब किताब बहुत अलग होता है और शुक्रदेव आपके अगर अष्टम स्थान में विराजित है तो उनकी तरफ आपको आकर्षित करते हैं, क्योंकि शुक्र से प्राप्त हुई चीजें शरीर में या दिमाग में लोभ जनरेट करती है और लोभवश कोई चीज आपको अगर प्राप्त हो गई और उसको लोभ में आपने कन्वर्ट कर लिया अपने फायदे के लिए, कुछ ईश्वरीय शक्तियों का या कोई कुमारकगामी शक्तियों का आपने उसके ऊपर अधिकार कर लिया और उसको आप अपने भोग के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर कई जन्मों के प्रारब्ध को वो आपके नेगेटिव बना सकता है। ये एक बड़ी विडंबना है। इसलिए वर्तमान समय में कलयुग में सब संतों के द्वारा या हम लोगों को जो ग्रंथ प्राप्त है, रामायण हो, गीता हो, उनके द्वारा भी यही बताया जाता है कि भक्ति योग से बड़ा कोई योग नहीं है, क्योंकि भक्ति योग से जो भी चीजें आपको प्राप्त होती है वो रिफाइन होके होती है। उससे आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, उससे आप सबका भला करते हैं, क्योंकि भक्ति योग से इंसान का बाह्य व्यय अंतरम शुचि, मतलब अंदर और बाहर सब चीज पवित्र हो जाती है। क्योंकि भक्ति योग में भगवान की भक्ति करते करते आपका अंतर और बाहर दोनों विकल होता है। बाहरी वातावरण जब विकल होता है तो आंखों से आंसू आते हैं और भीतरी वातावरण एक अजीब सा खालीपन देता है, वहां भी आंसू आते हैं लेकिन वो बाहर नजर नहीं आते और वो भगवान के प्रति मतलब पूर्ण श्रद्धा के साथ उससे मिलने के लिए विकल होता है, तो वो शुद्ध हो जाता है, शुचि। और शुद्ध होने के बाद में कोई भी चीज, कैसी भी शक्ति, कैसी भी चीजें, कैसा भी आशीर्वाद, उसका आप मिसयूज कभी नहीं करते। ये कुछ बातें हैं अष्टम स्थान की, जो प्रायकर जब भी अष्टम स्थान के पाठ आते हैं तो हम अपने अनुसार जो अभ्यास में या जो जीवन में, चाहे आप उसको कटु सत्य बोल लो, क्योंकि आदमी जब शुरुआत में कोई चीज में जाता है तो उसको अलग अलग टाइप के अनुभव होते हैं। उस अनुभव का एक समय बाद में जब सार मिलता है या कोई उसी चीजों में जो लगा हुआ है, तो जब वो पूर्ण श्रद्धा से उस चीज में लगता है और उसमें कुछ त्रुटियां उससे हो रही है, तो वो जो चीज है, वो जो शक्ति है, वो शक्ति एक मनुष्य रूप में गुरु सदृश या संत के रूप में आपके पास किसी को भेजती है कि आप यहां गलत हो, आप इसको इस तरह से करो। और वो अष्टम स्थान है। द्वादश स्थान उसकी व्याख्या अलग है जो बहुत बार हम बता चुके, लेकिन अष्टम स्थान वो रहस्य है और वो मृत्यु या वो जीवन है जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे के दूसरा जन्म आपको इसी जीवन में आपको करवा देता है कि जब आप सिद्धियों की तरफ जाते हैं तो आपको ऐसे ऐसे कष्ट आपको प्राप्त होते हैं जिसमें जाता कई बार मृत्यु का आवरण कर चुका होता है लेकिन वापस सांस चालू होती है, मतलब दोबारा जीवन प्राप्त होता है उसको। और ये
इस सेक्टर में या इस क्षेत्र में ये हकीकत है उन योगियों की, साधुओं की, जो ध्यान योग में जब बैठते हैं तो अष्टम स्थान उसी समय जागृत हो जाता है। कुछ समय बाद हो सकता है। अगर गुरु बलवान है, मतलब गुरुदेव का सानिध्य है, तो मंत्र दीक्षा के समय ही अष्टम स्थान जागृत हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है, ऐसा संस्कार या ऐसा वातावरण या ऐसी चीजें आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो फिर कुछ समय अभ्यास करके और पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार वो चीजें आपको जागृत होगी और वो अष्टम स्थान करवाता है। जो भी आदमी ध्यान योग या मंत्र सिद्धि योग या स्तोत्र या भक्ति योग में जाता है, उसका अष्टम स्थान बहुत जल्दी जागृत होता है। उसके बगैर वो जा ही नहीं सकता। और उसमें उसको बहुत तरह की पीड़ाएं और अपमान सब कुछ सहना पड़ता है। मृत्यु तुल्य कष्ट अपमान भी होता है। क्योंकि जब आप एक पारिवारिक या सामाजिक संस्कार को छोड़ के जब एक अलग लाइन में जाते हैं, तो उस समाज वाला, उस परिवार के जो आपके निकट संबंधी है, वो सब आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपको पहले समझाएंगे, फिर आपको तकलीफ देंगे, फिर आपको अपमानित करेंगे कि कैसे भी हो ये समझ के वापस आ जाए। क्योंकि वो नहीं चाहते। हर आदमी एक नई चीज से नई चीज को अपनाने में डर महसूस करता है। कोई भी हो जाए, बहुत कम बंदे होते हैं, बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो नई चीजों में जाते हैं। वो उसका प्रारब्ध होता है, और जिनका प्रारब्ध होता है उसी को अष्टम स्थान का फल मिलता है। जबरदस्ती नहीं मिलता है। जबरदस्ती कोई नहीं जाना चाहता। वो उसके प्रारब्ध अनुसार वो अष्टम स्थान में इस तरह के या तो ग्रह लेके बैठे हुए हैं, या फिर अष्टम स्थान पे कोई शुभ या जो भी अच्छे प्लेसमेंट वाले किसी ग्रह की दृष्टि वहां पे है, तब जाके वो अष्टम स्थान की चीजों को जागृत करने की कोशिश करेगा। अब भौतिक में अगर भौतिक शरीर के द्वारा ऐश और भोग में लगा हुआ है, तो फिर अष्टम स्थान से संबंधित उस क्षेत्र में आपको बीमारियां, पीड़ा, अपमान वो सब सहने पड़ेंगे। अब अष्टम स्थान से जुआ, सट्टा, भोग विलास सब चीजें आती, लेकिन वो चीजें जो आप कानून या समाज से छुप के करते हैं। अब वो दोनों चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। गलत काम है जिसको कानून इजाजत नहीं देता, समाज इजाजत नहीं देता, परिवार के संस्कार इजाजत नहीं देते, वो भी अष्टम स्थान है। अब आप चुपचाप बिना किसी को बताए कोई मंत्र का जाप करना चालू कर दिया, कोई ऐसी क्रियाएं चालू एक विशिष्ट स्थान में जाके करनी चालू कर दी, ग्रह के अनुसार हो सकता है आपने शमशान में जाके करना चालू कर दिया, वाम मार्गी या दक्षिण मार्गी कोई भी पूजा में आप संलग्न हो गए, तो फिर उसका समाज इजाजत नहीं देता है, आपका परिवार इजाजत नहीं देगा। क्योंकि परिवार नहीं चाहता है कि कोई भी बच्चा हमारे परिवार से अलग हटके चला जाए और कल वो कोई दूसरी लाइन में लग जाए। तो दोनों चीजें इसमें है, गंदी और अच्छी। ये खुद के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कर्मों की छूट प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। इसलिए कर्मों का विधान बहुत अलग है, और प्रारब्ध अपना एक निश्चित गति से हर शरीर के ऊपर एप्लीकेबल है, वो मिलेगा, उसको आप नकार नहीं सकते। कर्मों के द्वारा हम लोग ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि वो जब मिलेगा तो उसको हम किस तरह से भोगे। कि अच्छा टाइम आ रहा है तो उसको किस तरह से भोगे, बुरा टाइम आ रहा है तो उसको किस तरह से हम लोग उसको ठीक करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ऐसा ही कुछ है अष्टम स्थान। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।